एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमास ने साइबर अटैक किया है। गाजा से शुरू हुई है स्टॉर्म 1133 एक्टिविटी। निशाने पर है इजरायली संस्थान, यानी अब साइबर अटैक भी किया जा रहा है। फर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब अलर्ट भेजे जा रहे हैं, यानी हर तरफ से हमास ने तैयारी की थी। हमास ने अभी भी रॉकेट से हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अटैक भी किया है। लगातार एक्टिविटी देखी जा रही है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब अलर्ट भेजे जा रहे हैं संस्थानों को। और देखिए, हमास के साइबर अटैक से जुड़ी एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजराइल हमास के बीच एक तरह की डिजिटल वॉर शुरू हो गई है, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चौतरफा हमले हमास की तरफ से जारी हैं इजराइल पर, और अब साइबर अटैक किया जा रहा है। और यह कैसे मुमकिन हो रहा है, ये आप देखिए। गाजा के ग्रुप ने स्टॉर्म 1133 एक्टिविटी शुरू की है, ये जानकारी सामने आ रही है। हो क्या रहा है, इजरायली कंपनियों और संस्थानों को इसके जरिए हैकर्स निशाना बना रहे हैं। इजराइल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूज वेबसाइट्स पर भी अटैक किया गया है। जी हां, लगातार अटैक किया जा रहा है। सरकारी सिस्टम डैमेज करने के लिए फर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब अलर्ट जारी किए जा रहे हैं ताकि सिस्टम को हैक किया जा सके। गाजा के हैकर्स ने नकली लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए हैं और उनके जरिए हैक करने की कोशिश है। इजरायली कंपनियों के कर्मचारियों को हानिकारक सॉफ्टवेयर भी भेजा गया है। बिल्कुल, और इससे पहले सुमेरा ये भी खबर सामने आई थी कि किस तरह से हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने 2 साल पहले इस हमले की तैयारी शुरू की थी, और हैकर्स ने बाकायदा कई ई वॉलेट्स को हैक करके इसके लिए फंड्स जुटाए। और अब यह खबर हमारे सामने है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका पर तुर्की का बहुत बड़ा आरोप, गाजा में नरसंहार करने की योजना का आरोप। अमेरिका जंगी जहाज क्यों भेज रहा है, एर्दोगान ने सवाल किया है। एयरक्राफ्ट में रखे फाइटर आखिर क्या करने वाले हैं, तो तुर्की भड़का हुआ है अमेरिका के एक्शन पर। Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. तो एक युद्ध वॉर जोन में लड़ा जा रहा है, दूसरा युद्ध जुबानी लड़ा जा रहा है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इधर लेबनान और हमास के खिलाफ इजराइल ने लेबनान बॉर्डर के पास भारी तैनाती कर ली है। लेबनान बॉर्डर से 35 किलोमीटर अंदर तक इजरायली फोर्सेस तैनात हैं। देखिए मनीष झा की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां से मैच कुछ 100 मीटर की दूरी से लेबनान की टेरिटरी शुरू हो जाती है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये इजराइल की जो लेबनान सीमा पर फॉरवर्ड पोजीशन है उसका एक हिस्सा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक आर्मी का यहाँ पर बेस बना हुआ है। इस तरह के तमाम कम्युनिकेशन टावर और वगैरह लगे हुए हैं। चूँकि आपको भी पता है कि लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, और इन्हीं पहाड़ियों से लेबनान पर जहाँ हिजबुल्लाह पर हमला होता है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इन्हीं लोकेशंस पर, इन्हीं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर लगातार हमले किए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ आसपास के 8-10 किलोमीटर के रेंज को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। इजराइल के आर्मी के अलावा मैंने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑफिस को भी देखा है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन का वो इलाका है जहाँ पर कई बार ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से तीसरे विश्व युद्ध की कभी भी चिंगारी भड़क सकती है। और दूसरी बात यह है कि गाजा पट्टी या हमास की तुलना में इस इलाके की अहमियत इस रूप में ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बराबरी या 19-20 का है। देखिए, जब भी इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई हुई है तो ये कहना मुश्किल हो गया था कि कौन जीता कौन हारा। और चूंकि हिजबुल्लाह के पास भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, वैसी स्थिति में यहाँ पर अगर मैं तुलना करूँ साउथ इजराइल के, क्योंकि कल जब मैं उस जगह पर था, उसकी तुलना पर यहाँ पर इजराइल की आर्मी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा भारी हथियार हैं, वैसे ही जैसे हथियार मैंने रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर देखे थे, उस तरह के हथियार, उस तरह की तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ इजराइल की आर्मी तैनात है।